पक्ष विपक्ष के बीच केंद्रीय अंतरिम बजट को लेकर बयानबाजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में अंतरिम बजट पेश किया। कांग्रेस के कई सांसदों ने इस अंतरिम बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में अंतरिम बजट पेश किया। इस अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, बजट भाषण बहुत छोटा और निराशाजनक था। उन्होंने कहा, इसमें बहुत अधिक बयानबाजी थी, कई मुद्दों को छुआ नहीं गया, बेरोजगारी जैसे मुद्दे का उल्लेख ही नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा, यह सरकार अपनी विफलता को भी सफलता के रूप में पेश करेगी। आम भारतीय मतदाता से पूछिए कि सरकार की नीतियों से उसकी जेब में क्या मिला, तो इसका जवाब मिल जाएगा कि देश का आम आदमी क्या सोचता है। बस्तर सांसद व पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि यह बजट लोकहित का नहीं, फेल बजट है। इसमें महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं है। बजट में आम वर्गों, किसानों, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। वहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा दिए गए बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब पूरा देश बजट पर खुशी जता रहा है तो विपक्ष तो रोएगा ही। साल की शुरुआत में देश के लिए लाए बजट को ऐतिहासिक बताया है। इस सर्वोत्तम बजट पर विपक्ष का जो बयान आना है वह तो आएगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है, जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। केंद्र की मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अंतरिम बजट पेश हुआ, जहां आने वाला लोकसभा चुनाव है उससे जस्ट पहले का बजट। अगर देखेंगे इस बजट तो पूरी तरह से फेल और निराशाजनक है। इस बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में मतलब युवाओं के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में माता बहनों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में किसानों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में व्यापारियों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। मतलब आप ऑल ओवर देखें आप तो ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, फेल है। बिल्कुल एक प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण देते हैं, जुमला है। मतलब ये बजट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बजट जुमला है। मोदी सरकार पूरी तरह से देश को कर्जा में डुबा चुका है। इसलिए इस बजट से आने वाला समय में देश को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाला लोकसभा चुनाव में जनता मोदी सरकार को बिल्कुल माकूल जवाब देगी। सर्वोत्तम बजट है। बजट को लेकर विपक्ष में है, उनकी प्रतिक्रिया जैसी आनी चाहिए वैसा उन्होंने दिया है। लेकिन आप देख लीजिए, पूरे देश को विकास की दृष्टि से विश्व के मानचित्र में सबसे ऊंचे स्थान पर भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए, समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे आज हमारा देश चौथे नंबर की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और कार्यक्रम और उनके कार्य योजना के माध्यम से ये शने शने तीसरे और जो सोने की चिड़िया जो कही जाती थी हमारे देश को, आज विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ यह देश, पूरे देशवासी इस बात का सम्मान कर रहे हैं। अब विपक्ष का जो रोना है वो रोते रहेंगे। वो भैया थैंक यू।